आज एक अहम खुलासा हुआ और खुलासा ये कि जो मुजम्मिल था वो आटा चक्की का इस्तेमाल कर रहा था, मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहा था और यूरिया को लगातार पीस रहा था। आज छापेमारी में बहुत सारी चीजें बरामद हुई। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई। जिस कार ब्लास्ट से 10 नवंबर को दिल्ली दहल उठी थी, सूत्रों के मुताबिक उसी धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक इसी आटा चक्की से बने थे जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही आटा चक्की है जिसमें पहले यूरिया पीसा गया और फिर बगल में रखी हुई इलेक्ट्रॉनिक मशीन में उसको रिफाइन किया जाता था। ये सब कुछ फरीदाबाद के धोज में एक छोटे से कमरे में हो रहा था। एनडीटीवी की टीम ने सबसे पहले उस जगह की पड़ताल की थी जहां ये आटा चक्की रखी हुई थी। स्क्रीन पर आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो एक आधुनिक आटा चक्की है, लेकिन इस आटा चक्की में आटा नहीं पीसा जाता था, बल्कि एनआईए सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बम धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में इस चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली बम धमाकों में आए दिन नए और चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। एनआईए की टीम ने बुधवार देर रात फरीदाबाद के गांव धोज में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन बरामद किया। ये कोई आम आटा चक्की नहीं थी, बल्कि इसे विस्फोटक में इस्तेमाल करने के लिए यूरिया को महीन पीसा जाता था। इसके अलावा कई और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बरामद की गई हैं। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल धोज में जिस किराए के कमरे में रहता था, वहां पहले वो इस चक्की का इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में उसने चक्की को एक ड्राइवर के घर में रखवा दिया था और फिर 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद की पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक बरामद किया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस आटा चक्की का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में हुआ। आतंकी ने आटा चक्की एक कमरे में छुपा कर रखी। यूरिया को आटा चक्की में पीसा जाता था, फिर मशीन से उसे छाना जाता था, उसमें केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाया। केमिकल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया। वही दुकान है जहां पर बुधवार के दिन एनआईए की टीम पहुंची थी। यहीं पर बैठकर उन लोगों ने जांच पड़ताल किया था। जो ग्राइंडर मशीन है और साथ ही साथ जो स्टेबलाइजर है, जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ग्राइंडर मशीन में उसको यूरिया जो है वो पीसा करता था, उसको स्टेबलाइजर में रखकर और भी ज्यादा बारीक करता था और एक्सप्लोसिव्स जो है वो बनाने की तैयारी की गई थी। मुजम्मिल का जो रेंटेड अकोमोडेशन है वहां से 360 किलोग्राम सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, जिसके बाद से जो कैब ड्राइवर है उसका लिंक मिला। मुजम्मिल एक डॉक्टर था, तो आखिर एक डॉक्टर के पास बम बनाने की इतनी जानकारी कहां से आई? इसका जवाब है पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद। दरअसल पाकिस्तान से जैश के हैंडलर हंजुल्ला ने दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई को बम बनाने के 40 वीडियोस भेजे थे और इन वीडियोस को देखकर डॉक्टर मुजम्मिल ने बम और विस्फोटक बनाना सीखा था। दोनों को जम्मू के शोपियां के रहने वाले मौलवी इरफान अहमद ने मिलवाया था, जिसके बाद ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार हुआ और कई डॉक्टर्स को इससे जोड़ा गया। दिल्ली धमाका भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा था। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने टीम को बताया कि वो काफी समय से यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट अलग करने में विस्फोटक को रिफाइन करने के लिए आटा पीसने वाली चक्की का इस्तेमाल करता था। बाद में इन मशीनों को वो धौज ले गया और हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में, जहां से 358 किलो विस्फोटक मिला, यहीं वो यूरिया पीसा करता था। पूछताछ के बाद ही पलवल के एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर धोज स्थित उसके घर से आटा चक्की व अन्य सामान बरामद किया गया है। इस वक्त हम उसी दुकान के बाहर मौजूद हैं जहां बुधवार को एनआईए की टीम आई थी। इसी दुकान के पास से जो ग्राइंडर मशीन है और साथ ही साथ जो स्टेबलाइजर है वो बरामद किया गया था। इस वक्त हमारे साथ दुकान के जो ओनर है वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरे जी नाम। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 2 साल से है मेरे दुकान।
जो शब्बीर है, कैब ड्राइवर है, उनके पास उमर जो है, जो अल्फला यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने स्टेबलाइजर मशीन दिया था और साथ ही साथ कुछ बाकी की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो ही इस शॉप पर रखी थी जहां बुधवार के दिन एनआईए की टीम आई थी। क्या यहाँ पर लाए थे उसको, अफसर बैठे थे, उसने मुझे बाहर भेज दिया था। वो मशीन उस पे मंगाई थी, यहाँ बैठे थे, बस इतने मुझे बाहर कर दिया। तो मशीन पहले ही इस दुकान में थी या नहीं, मंगाई थी वो तो उसके पास से ही, शब्बीर के पास से। तो मशीन मंगा के आपके दुकान में बैठे थे? हाँ हाँ, वो बैठे थे अफसर। आपका शब्बीर से या उमर से कोई लेना देना? नहीं, मैं नहीं जानता। किसी को जानते हैं? ये आपका दुकान है जहाँ पर वो मशीन लेकर आए थे? हाँ, ये मेरी दुकान है। वो तो अफसर आ बैठे थे, उसने रखी थी कि भाई यहाँ रख लो थोड़ी देर बस। जानकारी के अनुसार जब आटा चक्की और इलेक्ट्रिकल मशीन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, उसे अमोनियम नाइट्रेट के अंश को सैंपल के लिए अलग किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार टैक्सी ड्राइवर ने एनआईए को पूछताछ में बताया है कि करीब 4 साल पहले उसके छोटे बेटे पर गर्म दूध गिर गया था। इससे वो झुलस गया और उसे गंभीर हालत में अल फलाह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर मुजम्मिल ने उसके बच्चे का इलाज किया था। तब से वो डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आया और दोनों में मुलाकात होने लगी। यूनिवर्सिटी में तहकीकात जो है वो आगे जा रही है। उसमें हम देख रहे हैं कि नए नए लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक नया खुलासा ये भी है कि उस कैब ड्राइवर से उमर तब जान पहचान में आया जब वो यहाँ पर सीनियर डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। उसके बच्चे के शरीर पर गर्म दूध गिर गया था जिसकी वजह से वो जल गया था और उसके बाद वो उमर के पास अपने बच्चे का इलाज कराने गया था। उसके बाद ही दोनों संपर्क में आए, जिसके बाद उमर ने उसके ही घर पर वो ग्राइंडिंग मशीन रखी जिससे वो यूरिया को पीसकर अलग किया करता था और अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए अपनी जो पूरी तैयारी है वो कहीं ना कहीं कर रहा था। इस आटा चक्की और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। देखना होगा कि अब जांच किस ओर आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।